टाइम ट्रैवल। दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा से ही चर्चा में रहा है। तो क्या है टाइम ट्रैवल? क्या है टाइम ट्रैवल की कुछ थियरीज? क्या है टाइम ट्रैवल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या है टाइम ट्रैवल की कुछ सच्ची घटनाएं? तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल E=mc² पर। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिरी घटना आप सभी को भी सरप्राइज कर देंगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्या है टाइम ट्रैवल? टाइम ट्रैवल एक ऐसा आइडिया है जिससे हम हमारे पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। दोस्तों, 20वीं सेंचुरी से पहले इन पर कम ही इन्वेस्टिगेशन हुई है, पर अब ये साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स के लिए एक रोचक टॉपिक बन गया है। इन इन्वेस्टिगेशंस में साइंटिस्ट ये देखते हैं कि हम हमारे पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। जहाँ तक पास्ट में जाना ही इनको ज़्यादा आकर्षित करता है। कई साइंटिस्टों का मानना है कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है और कईयों का मानना है कि ये पॉसिबल है और किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ थ्योरीज के बारे में। ये थ्योरी है सर आइजैक न्यूटन की, द थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, जिनका मानना था कि समय सबके लिए समान है। चाहे आप स्पेस में हो या अंतरिक्ष में हो, चाहे आप तेज गति से मूव हो रहे हो, चाहे आप स्थिर हो, समय सबके लिए समान गति से गुजरेगा। अगर धरती पर आपके लिए 1 मिनट गुजरा है तो स्पेस में भी आपके लिए 1 ही मिनट गुजरेगा। सारी घड़ियां एक ही गति से काम करेंगी इस पूरे यूनिवर्स में। तो इस थ्योरी के आधार पर सर आइजैक न्यूटन का मानना था कि टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। तो आइए अब चलते हैं दूसरी थ्योरी की ओर, जो कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिनका मानना था कि समय का बहाव सबके लिए समान नहीं होता। मान लीजिए अगर आप तेज गति से ट्रैवल कर रहे हो तो समय की गति आपके लिए धीरे हो जाएगी, और जबकि जो इंसान स्थिर खड़ा हो उसके लिए समय उसी गति से गुजरेगा। मान लीजिए 2 जुड़वा है जिसमें से एक जुड़वा को अंतरिक्ष में भेज दिया जाए ट्रैवल करने के लिए और दूसरे जुड़वा को धरती पर छोड़ दिया जाए। तो जब अंतरिक्ष में एक जुड़वा के लिए 1 साल गुजर चुका होगा, धरती पर वहीं दूसरे जुड़वा के लिए कई साल गुजर चुके होंगे और वो उम्र में भी बड़ा हो चुका होगा। तो इसी थ्योरी के आधार पर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि अगर हम लाइट की गति से ट्रैवल कर सके तो शायद हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ पास्ट टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। आज हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि सर स्टीफन हॉकिंस ने किया था, ये जानने के लिए कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। साल 2009 की बात है। उन्होंने एक पार्टी थ्रो की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम था रिसेप्शन फॉर टाइम ट्रैवलर्स। उन्होंने ये पार्टी फ्यूचर टाइम ट्रैवलर्स के लिए रखी थी। हो सकता हो कि जिन्होंने टाइम ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ लिया हो वो ये पार्टी अटेंड करें। उन्होंने रूम को बलून्स और फ्लावर्स से सजाया और वहाँ पर शैंपेन भी रखी, पर उन्होंने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा। पर अफसोस उस पार्टी में कोई नहीं आया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद सर स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर उस तरीके से नहीं जिस तरह से लोग सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सर आइंस्टाइन ने जैसा कहा है कि अगर हम स्पेस और टाइम को मोड़ दें तो पास्ट में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, पर इससे इतना ज़्यादा रेडिएशन क्रिएट होगा जिससे स्पेसक्राफ्ट और स्पेस टाइम दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? अगर इस सवाल का जवाब मैं आपको देने जाऊँ तो हम हमारे पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब फ्यूचर टाइम ट्रैवल हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे प्रेजेंट से पास्ट में जाने की बात करें तो फिलहाल ये नामुमकिन है। आइए मैं इसको आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए हम हमारे प्रेजेंट से हमारे पास्ट में जाते हैं, हमारे दादाजी के पास, और जाकर उन्हें गोली मार देते हैं। इसका मतलब अब हमारे दादाजी नहीं है। हमारे दादाजी नहीं है तो हमारे पापा भी नहीं होंगे। हमारे पापा नहीं होंगे तो हम भी नहीं है। और अगर हम नहीं है तो हमारे दादाजी को किसने गोली मारी? तो दोस्तों, यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और ये बताता है हमें कि फिलहाल अभी पास्ट में टाइम ट्रैवल करना नामुमकिन है, पर हो सकता है आगे जाके इसकी भी पॉसिबिलिटीज हो। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ टाइम ट्रैवल के सच्चे केसेस की। तो ये इमेज देखिए दोस्तों, जो कि है 1962 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक आदमी अपने स्मार्टफोन से फोटो निकाल रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन का इन्वेंशन 1992 में हुआ था। तो क्या ये आदमी टाइम ट्रैवलर था जो कि समय में पीछे गया था? आइए दोस्तों, अगली इमेज की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये इमेज है एक 1977 के न्यूज़पेपर की, जिसमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिक्वेस्ट की जा रही है कि उन्हें एक आदमी चाहिए समय में पीछे जाने के लिए। दोस्तों, ये इमेज देखिए, जो कि है एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन। एंड्रयू कार्सन नाम का एक आदमी जो खुद को टाइम ट्रैवलर बता रहा था, उसे जेल हुई थी। उसका कहना था कि वो फ्यूचर से साल 2256 से आया है। हैरानी की बात तो ये हुई जब वो एक दिन अपने जेल के सेल से एकदम से गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।